देख कल टॉक्सिक का ट्रेलर रिव्यू तो मैंने डाल दिया, लेकिन उसके बाद ना मुझे नींद नहीं आई कि भाई मैंने ना इन पॉइंट्स को नहीं कवर करा, उन पॉइंट्स को नहीं कवर करा। एंड वो पॉइंट्स कई हद तक वैलिड भी है कि भाई अगर तूने उसको कवर नहीं करा तो जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि ओवरऑल तो चीजें बहुत पहले से बताते हुए आ रहा है कि भाई ये तो वल्गर सीन्स होने ही वाले हैं। एंड यश का जो अपने पास आइकॉनिक फुटेज निकल के आया भाई, वो तो दिखाना ही था। एंड भाई वो तो नॉर्मल ही है, उसके बारे में क्यों ही बताना था। फिर मेरे दिमाग में खटका ना कि भाई ये तो मेन यूएसपी होने वाला है इस ओवरऑल मूवी का, इसके बारे में तूने कवर अप नहीं करा तो इसके बारे में तो बताना बनता है। तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ तुम लोगों के सामने कि भाई यश भाई ऐसे नंगे पुंगे क्यों खड़े हुए हैं। देखो मेन मोटिव तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, वो डन करके बैठे हुए हैं एंड वो डन करते रहेंगे हमेशा से आगे से। मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यश भाई ने जानबूझ की चीजें बीच में डालने का प्रयास करा है। एंड मैं कहूँ जिसने भी ट्रेलर कट करा है कि भाई उसको खुद नहीं पता था कि भाई ऐसे सीन कट डालने हैं एंड बीच में तुम लोग को शॉक वैल्यू दे देनी, ये देख ये होता है भाई ट्रेलर। भाई तुम लोग इसको इंटरनेशनल लेके जा रहे हो तो ये चीजें दिखाना अलाउड है। अब तुम मुझे ये इस बात की कंप्लेन मत बोलना कि भाई हॉलीवुड मूवी भी ये सब चीजें करती हैं भाई, मैं मान रहा हूँ भाई तेरी बात है कि भाई करती हैं वो, लेकिन उनका पॉइंट वैलिड लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के करती है एंड वो उस ओवरऑल सीन को इनहेंस करती है, उस ओवरऑल मूवी के प्लॉट को इनहेंस करती है। बट बॉलीवुड मूवी के अंदर जो भी तुम लोगों की सीन्स देखने को मिलते हैं, वल्गर सीन्स देखने को मिलते हैं, वो जानबूझ के घुसेड़े जाते हैं ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और उसलिए मूवी को देखने जाए, ना कि वो प्लॉट के अंदर कुछ चीज ऐड करते हैं। तेरे को पता है ना। एंड मैं तेरी ज्यादा बकवास नहीं सुनने वाला, मैंने तेरे को आंसर दे दिया ऑलरेडी। और थोड़ा सा जो मैंने बारीकी नोटिस करी एकदम चिन्नी सी कि भाई वीएफएक्स के अंदर कमियां लग रही है एंड ओवरऑल जो यश का लुक है, भाई बात नहीं करी थी कल मैंने, यश के लुक ओवरऑल जो परफेक्ट बनाया गया है भाई, क्या खूबसूरत लुक है भाई। तुम एक बार खुद देखो कि भाई तुम लोग पहचान पा रहे हो कि ये बंदा यश है। एंड ओवरऑल जब मैंने इसके बारे में देखने का ट्राई करा तो भाई ये वीएफएक्स के थ्रू बनाई गई चीजें हैं एंड कहीं पे लगा रहा है कि भाई सच में है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। इसकी रिसर्च मेरी कच्ची रह जाती है टाइम पे कि भाई ये कौन है, इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करी है, इस बंदे ने ओवरऑल चीजें परफॉर्म कैसे करी, ये चीज में कच्चा रह जाता हूँ। लेकिन स्टंट वाइज में कहीं जाए काफी हद तक बेटर है। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई हर जगह पे बेकारी चीजें तुम लोग को पॉइंट आउट करो, बट स्टंट वाइज ओवरऑल वो ना कि अगर तुम लोग को मेन मसाला देखना है, मसाला मूवी ही देखने जाना है भाई, तेरे लिए मूवी बनी हुई है। बट वह थोड़ी सी तू बारीकी नजर करता है एंड तू जानबूझ के उन चीज को एनालाइज करता है, जानबूझ के नहीं सबकॉन्शियसली तू उस चीज को एनालाइज करता है कि भाई ये सीन हो तो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है। ये सीन अगर रियल लाइफ में भी कोई बंदा इस्तेमाल करता है इसको तो क्या इसी तरीके से चीजें दिखेंगी जिस तरीके से ब्यूटीफुली मेरे को दिख रहा है स्क्रीन के सामने। तो वहाँ गड़बड़ी आ जाती है, वहाँ तू एग्री नहीं करेगा मेरे पॉइंट से कि हाँ भाई क्यों ही एग्री करूँ मैं तेरे पॉइंट से, ये चीज़ तो वैलिड लगी नहीं रही है। एंड अगर उस चीज़ को एक बार मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, लेकिन वही घिसा पीटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है मूवी प्लॉट, जिससे मैं खफा हूँ बहुत ज़्यादा कि भाई फिर से मूवी देखनी पड़ेंगी ऐसी टाइप ऑफ। लास्ट टाइम धमाल 4 देखी थी, मेरा मन उठ गया था भाई ऐसी टाइप ऑफ मूवी मेरे को दोबारा नहीं देखी, लेकिन तुम लोगों की वजह से तुम लोग चाहते हो ना कि मैं ऐसी मूवीज देखूँ, सो देखनी पड़ेगी। यश भाई भी कह रहे हैं कि भाई देखनी पड़ेगी, तुम देखनी पड़ेगी भाई। ओम राव जितनी बेकार थोड़ी बना सकता कोई बंदा, या फिर बना सकता। एंड अगर मैं 2-3 सेंटेंस में मूवी के प्लॉट के बारे में बताऊं, बाप बेटे की लड़ाई होने वाली है, सत्ता के लिए लड़ाई होने वाली है, कौन राजा बनेगा आगे, किसके हाथ में गद्दी जाएगी, नहीं मतलब आज का थोड़ा मॉडर्न जमाना हो गया, मतलब कौन ज्यादा बड़ा गैंगस्टर बनेगा, अपने बाप को हरा पाएगा या फिर बाप से पंगा लेके वो जीत पाएगा, वो वाले सिनेरियो चलने वाले हैं। एंड मेरे को एक तुम लोग बात बताओ, तुम लोग अगर इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं भाई, जो ओवरऑल शहर में आग लगी हुई है, जो ओवरऑल शहर में तबाही हो रही है, शहर बन रहा है फिर दोबारा तबाह हो रहा है, शहर बन रहा है फिर दोबारा तबाह हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जगह तो प्लॉट चल ही रहा होगा ना, या फिर ये डिफरेंट जगह पे जाते हैं तो तबाही करके आते, एंड वो तबाही की भरपाई कौन करता होगा। एंड तबाही अगर यश भाई खुद की मर्जी से सुकून के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है क्या उन लोगों को, या फिर इनके वर्ल्ड में कभी गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सेम सवाल एनिमल मूवी में से भी था एंड उसका जवाब देते हुए संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट लेते हैं। यश भाई इसको कैसे टैकल करेंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है बार कोई अच्छी मूवी आ रही है। और मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ भाई ये पंची डायलॉग, सब क्या पंची डायलॉग दे रखे हैं। तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ, खींचने देगा भाई डायलॉग एक बार को सुनेगा तो भाई बंदा से कांप जाए कि भाई क्या डायलॉग देखने को मिला है, ये डायलॉग होते हैं। इस डायलॉग को ना भाई मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ये डायलॉग ना बच्चे रिपीट करेंगे एंड भाई उनके सब क्वेश्चन माइंड बैठ जाएगा भाई ये डायलॉग बोला था यश भाई ने। मेरे जो रोंगटे बैठे हुए थे ना वो खड़े हो गए, हाँ मतलब खड़े हो गए कि भाई वाह इतना बेकार कोई बना सकता है, इतना बेकार कि भाई एंड अगर सही मायने में कहो तो उससे एनिमल की कॉपी कहा जा सकता था, क्योंकि बाप बेटे की लड़ाई बीच में आ रही है, बाप बेटे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बट वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ेगी भाई मैं ना तेरी जान ले लूंगा, ये वाले कॉन्फ्लिक्ट पे ज्यादा आ गए। तो इसको क्या एनिमल 2.0 कहा जा सकता है, बेटर वाली। देखो प्लॉट जितना भी समझ में आया है नहीं देखने को मिल सकता, एंड ओवरऑल जो धूम धड़ाका है
फैन हूँ भाई मैं उस चीज़ का भी, उस काइंड ऑफ जॉनर का मैं फैन हूँ, लेकिन उसमें भी वैलिडेशन है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं से स्टोरी चलती है। ए से बी तक जाने का उसका एक प्लॉट रहता है कि भाई चल रही है धीरे 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 प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होकर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के तुम्हारे दिमाग में जाती है। शायद से ये भी जाए, शायद से मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि भाई अभी मूवी देखने के बाद ही पॉइंट पे ओवरऑल जज होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ, इंसानों को भी बुरी आदत है यार। लेकिन एक बात यश भाई ने जितनी बार भी डिले करा उतनी बार हम लोग की एक्सपेक्टेशन मतलब कभी थी ही नहीं वो तो, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती थी। भाई अगर इतना डिले करा, इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज करा जा रहा है, धुरंधर से पंगा नहीं ले रहा बंदा, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ये इसको पता था कि धुरंधर से पंगा नहीं लेने क्योंकि ओवरऑल मेरी मूवी बेकार है। नहीं भाई कोई भी बंदा उस टाइम पे अपनी मूवी लॉन्च नहीं करता, लेकिन करता था भाई एकदम मज़ा आ जाता ना उसी टाइम पे। यश भाई एक जगह पे नंगू पंगू से खड़े हुए हैं, धुरंधर भाई वहाँ पर गन लेकर खड़े हैं, टक टक, मज़ा आ जाता। बाकी यश भाई से ज़्यादा तो अभी मुझे रेवोकेशन पसंद आ रहा है। अगर टॉक्सिक मूवी में इसका कैमियो नहीं हुआ ये मूवी पिट जाएगी, सच बता रहा हूँ। बाकी दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।